जय हिंद दोस्तों, प्यारे दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग, जो कि प्राथमिक शिक्षा विद्यालय शिक्षक के लिए है। ये 20 सेट है आपका। यहाँ पर डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जो आईएएस है, 49 रैंक है इनका सारे सेट हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलते हैं। इसमें जो कंटेंट आपका कवर रहेगा, मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जागरूकता रहेगा, और फिर हमारे सामाजिक सामान्य विज्ञान रहेगा, पर्यावरण, सामाजिक, एसएसटी, सारे ये क्वेश्चंस रहेंगे। तो सेट हम पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आएँ, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह का आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। जो कांटेक्ट नंबर है आपका, या डिस्क्रिप्शन में हमें कमेंट कीजिएगा, या इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कीजिएगा 7903812553। इस पर हम कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आपको बाई करना है ऑनलाइन या फिर कहीं से भी, तो आप जाकर के बाई कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर के आप बाई कर सकते हैं। नो डाउट आपको दिलों में जोश जगाने के लिए हम आगे हैं। और क्वेश्चन सेट पहला, ये अच्छे से क्वालिटी का सेट है। किरण पब्लिकेशन का भी बुक मैंने कंप्लीट करने जा रहा हूँ, उसको भी आप देखने के लिए। और एससीईआरटी के जितने भी बुक्स हैं, जो कि 6 से लेकर के 12 तक का, मैं उसको कवर कर रहा हूँ, उसको भी आप देख लेंगे। प्ले लिस्ट बना हुआ और ईवीएस का नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ज्योग्राफी का है मेरे पास नोट्स तैयार है, और हिस्ट्री का नोट्स तैयार है, इकोनॉमिक्स का नोट्स तैयार हो चुका है। पॉलिटिकल यानी जो जो नागरिक शास्त्र होता है, पॉलिटी का नोट्स तैयार हो चुका है। साथ में आपको बताना चाहूँगा, साइंस का क्लास 7 और क्लास 8 और 6 का तैयार हो चुका है। एससीईआरटी के बेसिस पर नोट्स आप लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए। केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया का शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ऑप्शन से उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। तो इसके आंसर होंगे, हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताएंगे, तो थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। तो इसमें देखिए, केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति जो लागू हुई थी 2020 में, लागू करने के प्रारंभ करने वाला देश, प्रथम राज्य जो बना है, उत्तराखंड बना है। इसमें आपको उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड को किस सरकार ने प्री प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य से भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका का उद्घाटन किया कर इस प्रक्रिया का प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। तो ऑप्शन से कोविड-19 टीकाकरण से, साक्षरता अभियान से, धूम्रपान निषेध से, या शराबबंदी से। तो इसका है शराबबंदी से। ऑपरेशन प्रहार यानी कि जो भी शराबबंदी है उस पर सीधे प्रहार किया जाएगा। बिहार पुलिस ने वर्ष 2022 में अपराध मुक्त बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए ऑपरेशन प्रहार को प्रारंभ किया है, जिससे राज्य में गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल आरोपियों के साथ शराबबंदी के नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार के माध्यम से कार्रवाई की जा सकती है। तो इसमें करंट भी कवर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत अच्छी है और आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन बेल घंटी दबा लीजिएगा, तो वीडियो आपको जब भी अपलोड करेंगे, और दिन में 2 से 3 वीडियो आपको आएगी। और लास्ट तक आप 24 जो आपका एग्जामिनेशन डेट है, हम आपका साथ देंगे। 24 तारीख से लेकर के 27 तक आपकी जो एग्जामिनेशन है, चाहे आप 1 to 5 के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, या फिर आप 9 से 10th के लिए आप फ़ाइट कर रहे हैं, या 9 से 10th के लिए, या 11 से 12th में सबसे ज़्यादा आपको 1 to 5 में कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत की में सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी की गणना करता है? तो सीधे आंसर इसका बताता हूँ। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय सांख्यिकी, एससीओ कार्यालय जिसको कहते हैं। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ बन गया है। राष्ट्रीय जो पहले क्या था, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बन चुका है। एनएसओ जिसको कहते हैं, एनएसओ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण कार्यालय को अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बनाने के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साथ मिला दिया गया है। इस विलय को सरकार ने 23 मई 2019 को मंजूरी दी है। 23 मई 2019 को मंजूरी दी है। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा।
तो अच्छे से कॉन्टेक्ट करिए। ये नहीं कि एमसीक्यू में आंसर क्वेश्चन बता देंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। जो भी हम मैथ्स बताते हैं, रीजनिंग बताते हैं, साइंस बताते हैं, आपको थोड़ा सा टाइम लेंगे, लेकिन अच्छे से बनाना है। आपका स्पीड अगर आपको स्लो लग रहा है तो 1.5 के स्पीड से सुनिए और देखिए, और स्क्रीनशॉट ले करके या नोट बना करके आप पढ़ सकते हैं। आपके पास बुक होगा तो नोट करते चले जाइएगा पेंसिल से। आर्थिक संदर्भ में आईआईपी का पूर्ण रूप क्या है? आईआईपी का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछ रहा है। तो इंडेक्स ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, डी ऑप्शन होगा। आईपीआईपी भारत का एक सूचकांक है जो कि एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे खनन, बिजली, विनिर्माण के विकास को दर्शाता है। यह सीएसओ के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका पूर्ण रूप होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन पर। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो नो डाउट आपको मैंने बिहार जीके में भी पढ़ाया। तो जगदीशपुर, जो कि बिहार के रहने वाले थे, 1857 की क्रांति से संबंधित है इनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें ज़्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं, जो लगता है कि हमको बताना है वो हमको बताते जाएंगे, और 2-2, 3-3 बार हम बताएंगे, तो इसके ताकि आपको याद हो जाए। कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित थे? तो जगदीशपुर से। तापक्रम विलोमता का अर्थ है, तापक्रम विलोमता का अर्थ है कि ताप यानी कि ऑप्शन है आपका, बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापमान नहीं, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान, यानी ऊंचाई जैसे बढ़ता है, हाइट बढ़ेगा तो आपका प्रेशर भी बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा तापक्रम विलोमता का अर्थ है ऊंचाई के साथ तापक्रम बढ़ता तापक्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मगध साम्राज्य, बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ऑप्शन है सिल्वर, विजय सेन, जीवक, मनु। तो 7 का आपका आंसर आ जाएगा जीवक। जीवक इसका कौन है? तो जीवक। तो जीवक के बारे में तो जानते हैं। मगध साम्राज्य के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। जीवक को बिंबिसार ने अवंती नरेश छंद प्रबोध के उपचार के लिए उनके दरबार में भेजा था। अतः जीवक ने भगवान बुद्ध का भी उपचार किया था। जीवक जो है समकालीन है आपका, भगवान बुद्ध से संबंधित है। और जीवक जो पुत्र था बिंबिसार का, सॉरी, बिंबिसार चिकित्सक था। जीवक जो आपका जो था एक वेश्या के, जो कि वेश्या जो है आपका, जो है भोजपुरी की हीरोइन भी मानी जाती है, उसकी पुत्री मानी जाती है, उसी सेम नाम से है। तो आप जा करके देख सकते हैं, जब हिस्ट्री में पढ़ाएंगे या आप पढ़ चुके होंगे तो आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन। भारत में तुर्क सत्ता वास्तविक का वास्तविक संस्थापक कौन था? तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो 8वां का बी हो जाएगा, बी, यानी कि बख्तियार खिलजी, जिन्होंने ही, इसी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय के जितने भी पुस्तकालय हैं सारे को जलाया था। बख्तियारपुर के नाम से ही जाना जाता है। पटना के लगभग 45 किलोमीटर आगे जब जाएंगे हम कोलकाता की ओर, तो ये बख्तियारपुर जंक्शन मिलता है, जो कि राजगीर की तरफ से वहाँ से ट्रेन डाइवर्ट होता है। तो थोड़ा सा डिटेल में इसको जानते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता के वास्तविक संस्थापक तुर्क जो सत्ता थे, इन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 तक ईस्वी तक संपूर्ण बिहार का अधिकार कर लिया था। यानी कब से? तो 1193 से लेकर के 1203, लगभग 9 साल तक अधिकार कर लिया था। इसी दौरान इसने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला बिहार को नष्ट कर दिया था। विक्रमशिला में कहाँ पर विश्वविद्यालय है तो बता सकते हैं, ये था आपको भागलपुर में। कालांतर में उसने बंगाल, असम के कुछ क्षेत्रों को उसने अपने नियंत्रण में लिया था उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन। अगर आपको अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल घंटी को, ताकि आप भूल ना जाए। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ऑप्शन आपके हैं, आप देख सकते हैं, इसके आंसर हो जाएंगे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या प्रसन्न सिन्हा है। श्री कृष्ण जी आपके सीएम थे, डॉक्टर श्री कृष्ण, जिसको बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। ब्रज किशोर प्रसाद, बीपी मंडल, ये सारे अलग अलग नाम थे। तो आपके आंसर है प्रथम गवर्नर तो कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। उसमें जब प्रथम बिहार जब उड़ीसा नहीं था, यानी कि बिहार और उड़ीसा के प्रथम भारतीय गवर्नर 1920 से 21 में लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बनाए गए थे। इस पद पर नियुक्त होने वाले और वायसराय की कार्य परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। वर्ष 1915 में ये मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि अध्यक्ष भी रहे। चलिए नेक्स्ट है
संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह कहाँ से संबंधित है आपको भली-भाँति पता है, मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया है, आप जाकर के देख सकते हैं। संथाल विद्रोह के नेता आपका है जो कि सिद्धू एवं कान्हू। 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह में संथाल का विद्रोह 1855 से 56 के बीच में सबसे प्रभावी विद्रोह था। इसे संथाल हुन के नाम से भी जाना जाता है। हुल का शाब्दिक अर्थ होता है विद्रोह या बगावत। संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव थे। तो ज़्यादा नाम इनका आता है सिद्धू और कान्हू का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो ऑप्शन है पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, सूर्य। तो इसका आंसर आ जाएगा सूर्य। इसका आंसर आ जाएगा डी, सूर्य। इसका सूर्य सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है जो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हम लोग जब देखते हैं सूर्य के जब पिक्चर आते हैं तो उसी ये सूर्य है, तो इसके पीछे हम परिक्रमा करते रहते हैं। इस तरह से परिक्रमा करता है। सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, उसके बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीक कौन है, आप बता सकते हैं, आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? तो ऑप्शंस आपके हैं शिशुनाग, महापंथ, कलाशोक या उदयभद्र। तो आपका सही आंसर आ जाएगा 12 का सी, कलाशोक के समय हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कलाशोक के राज्य में हुआ था। जब हम बौद्ध संगति पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज कवर करेंगे, तो उसमें हम बताएंगे। मेरे पास सारे नोट्स हैं, सारे पीडीएफ हैं, आप उसको टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम आपको मिल जाएगा नीचे आपको। अकबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने इन इबादत खाना का निर्माण करवाया था। तो आप कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो अकबर ने इबादत खाना का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। यह अकबर द्वारा बनाया गया एक प्रार्थना कक्ष तथा मीटिंग रूम था। मूल रूप से यह सुन्नी मुसलमानों को एकत्रित होने और चर्चा करने के लिए बनवाई गई थी। हालांकि अन्य धर्मों, संप्रदाय, अनुयायियों के बीच छोटे मोटे मतभेद नियंत्रण से बाहर होने पर यह कमरा सबके लिए खोल दिया गया था। ठीक है, ये अकबर के द्वारा बनाया गया था। बताता खान, इबादत खाना का मतलब समझ गया होगा, सुन्नी मुसलमान के लिए खोला गया था और बाकी अगर छोटे मोटे झगड़ा होता है तो सबके लिए। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी और कौन है इसका संस्थापक, बता सकते हैं? आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को हुई थी। 10 अप्रैल 1875 को हुई थी। और तो मुंबई में कहाँ पर हुई थी? उसमें बम्बई नाम था, बम्बई। ठीक है, बम्बई। और दयाराम सरस्वती ने इनका स्थापना की थी। 19वीं शताब्दी के तीसरे चरण में भारत में जागृति को चतुर्थी आंदोलन प्रारंभ हुए। उसमें से आर्य समाज बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहता है। आर्य समाज के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित थे। कौन कौन से थे? तो ये जान लीजिए। 10 पॉइंट मैं लगभग 10 पॉइंट में बताऊंगा, वो आप सुन लीजिएगा कौन कौन से थे, तो ये जानिए। पहला, सभी शक्तियाँ एवं ज्ञान का प्रारंभिक कारण है ईश्वर है। ईश्वर ही सर्वसत्य, सर्वव्याप्त, पवित्र है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सृष्टि का कारण है। केवल उसकी ही पूजा होनी चाहिए। वेद ही सच्चे ज्ञान ग्रंथ है। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। उचित अनुचित के विचार के बाद ही कार्य करना चाहिए। मनुष्य मात्र को शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। प्रत्येक के प्रति न्याय, प्रेम और योग्यता के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। ज्ञान की ज्योति फैला करके अंधकार को दूर करना चाहिए। केवल अपनी उन्नति से संतुष्ट ना होकर दूसरों की उन्नति के लिए भी यत्न करना चाहिए। समाज के कल्याण और समाज की उन्नति के लिए अपने मत एवं व्यक्तिगत बातों को त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, जब समाज के कल्याण की बात हो तो अपनी व्यक्तिगत इच्छा और महत्वाकांक्षा को त्याग देना चाहिए। ये 14 नंबर क्वेश्चन तक मैंने किया। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है आपके अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी या राम प्रसाद बिस्मिल या सुरसेन। तो ऑब्वियसली आपका आंसर पता होगा, सुरसेन जो है। इसमें आपको काकोरी कांड में जब मैंने पढ़ाया था कहीं भी आपको देखने को नहीं मिला था, तो पूरा इसका विस्तार से जानिए। सुरसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं हैं। 9 अगस्त 1925 को यह घटना घटी थी। काकोरी कांड एक ट्रेन लूटी से जुड़ी घटना है इसको हमेशा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी एवं अन्य कई क्रांतिकारी के द्वारा लाया जाना था।
किया गया जाता या जाना जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इस HRA जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इनसे ने जुड़े क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया। आंदोलनकारियों ने इस ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया था। यह जब ट्रेन लखनऊ से करीब 8 मील दूर की दूरी पर थी, तब उसमें बैठे 3 क्रांतिकारियों ने गाड़ी को रुकवाया और सरकारी खजाने को लूट लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो आपको ऑप्शन है भाग 3, भाग 2, भाग 4, भाग 1। तो आपको आंसर पता है, जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है आपका है भाग 3। ठीक है, आपको मौलिक कर्तव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो इसका आंसर है 73वां संशोधन किया गया था। पंचायती राज को लागू करने हेतु 73वां संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? तो आपका द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है और इस संघ के 5 मुख्य अंगों में से एक है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत हुई। इसका उद्घाटन अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 को हुआ था। इस न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्थायी न्यायालय का स्थान ले लिया। न्यायालय के प्रशासन का व्यय का भार संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी जिसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र UNO। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश पेनियम रामाराम थे। कौन थे? पेनियम राम। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो ऑप्शन है, पहला समवर्ती संघ सूची, अवशिष्ट या राज्य सूची। तो जनसंख्या नियंत्रण आपका है समवर्ती सूची से, ये पूरे राष्ट्र क्या है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची से संबंधित है। संघ सूची, अवशिष्ट सूची, ये सारे पॉलिटिकल में हम साइंस में हम जो पढ़ेंगे CRT बुक्स में आप देखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा निर्देश सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति से, तो ऑप्शंस आपके हैं अनुच्छेद 50, 49, 51, 52। लगातार ऑप्शन भी दे सकता था, लेकिन इन्होंने उल्टा किया है। चलिए इसके आंसर हैं 51, अनुच्छेद 51 जो विदेश नीति से संबंधित है। अब थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं अनुच्छेद 51 के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। राज्य पहला को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, मतलब सेकेंड में, बी में राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखना, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय विधि के लिए करना, संधिवादी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के लिए ये सारी चीज़ें करना। नेक्स्ट है करेवा। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केला, केसर, आम, अंगूर। तो इसका सही जवाब होगा केसर आपका है। ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर, JK शॉर्ट फॉर्म में बोल देता हूँ। जम्मू कश्मीर में करेवा यानी केसर सेफ्रॉन की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यह मुख्य रूप से हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों की हिमोड पर मोटी परत के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम 22 नंबर क्वेश्चन। आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपको अच्छा कंटेंट लग रहा है तो ज़रूर ही आप बताइएगा। और भी कोई बुक का आपको PDF या फिर आपको इस तरह से वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं। निम्नलिखित शैलों में से कौन से अपसादी शैल का उदाहरण है? अपसादी शैल आपका है सेल या फिर संगमरमर, ग्रेनाइट, स्लेट। तो आपका सेल हो जाएगा। सेल अपसादी शैलों का निर्माण 3 चरणों में होता है। निम्नलिखित ही हैं। शैलों का विघटन, जिसे आग्नेय अवसादी, कारांतित चट्टानें, वायु, जल, बर्फ आदि जैसे भू आकृतिक कारकों द्वारा विभिन्न प्रकार के टुकड़ों में टूट जाती है। इस प्रक्रिया को विघटन कहते हैं। टुकड़ों का परिवहन और निक्षेपण आपका विखंडित भाग को विभिन्न भू आकृतिक एजेंटों जैसे पानी, वायु, हिमनद, नहर आदि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है और जमाया जाता है। शिली भवन किसको कहते हैं? लिथिफिकेशन।
संघनन के माध्यम से निक्षेपण के द्वारा इकट्ठे चट्टानों में बदले जाते हैं। इस प्रक्रिया को लिथिफिकेशन यानी सिलिब्योन कहा जाता है। अवसादी चट्टानें के बनने की विधि क्या है? तो गठन के 3 प्रकार हैं। यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी सेल है, अपक्षय भौतिक कारकों के कारण विघटित टुकड़ों के संघनन से यकृत यांत्रिक रूप से अवसादी सेल बनते हैं। उदाहरण के रूप में बलुआ पत्थर, पिंड शिला, चूना पत्थर, लेस, ये सारे हैं। कार्बनिक रूप से निर्मित अवसादी सेल कौन से हैं? तो विघटित सेलों के टुकड़ों के साथ कार्बनिक पदार्थों के संघनन से निर्मित होता है, जिससे कि एग्जाम्पल है गिजरेट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला। और लास्ट हम पढ़ते हैं रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी सेल। चट्टानों के रासायनिक अवक्षय के कारण बनने वाले अवसादी चट्टानें उदाहरण के रूप में सिंगाड़, चूना पत्थर, हेमीएट, पोटास, ये अतः अवसादी सेल जो है हमारा अवसादी सेल उदाहरण है। तो आपको मैंने विस्तार से बताने की कोशिश किया। डिस्कशन नेक्स्ट है, पुच्छल तारे की पूंछ किस दिशा में की दिशा सदैव होती है? उत्तर पूर्व की होता है या किस दिशा में होता है? तो आपका सूर्य से दूर होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य से दूर होती है। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा हमेशा सूर्य से दूर होती है। इसका थोड़ा डिस्कशन आप सुन लीजिए। पुच्छल तारे की दिशा सदैव सूर्य से दूर होती है। पुच्छल तारा सौरमंडलीय निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ, गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। ये ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। छोटे पत्थरों वाले धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा एक अंडाकार पत्थर से लगभग 6 से 200 वर्ष में पूरी करती है। 6 से 200 वर्ष में पूरी करते हैं। कुछ धूमकेतु का पथ वलयाकार होता है जो वो मात्र एक बार ही दिखाई देता है। लंबे पथ वाले धूमकेतु एक परिक्रमा करने में हजारों वर्ष लगाते हैं। अधिकतर धूमकेतु बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और अन्य पदार्थ जैसे सिलिकेट और कार्बनिक मिश्रण के बने होते हैं। तो ये मैंने विस्तार से बताया क्या होता है पुच्छल तारे, क्या क्या चीज़ें, धूमकेतु, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? भ्रंश से संबंधित आपके मानेन भ्रंश है, ठीक है। तो इससे मैं इसलिए डिस्क्राइब करके बताता हूँ ताकि आपको कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो एक से लेकर के आप कई भी क्वेश्चन एक से संबंधित आप 10 से 12 क्वेश्चन समझ सकते हैं और बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है तो आपका ऑप्शन है गोबी, अरवनिया, अटकाना या कालाहारी। तो आंसर होगा गोबी। गोबी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल यानी कि 5 से लेकर के 30 डिग्री इसका टेम्परेचर होता है। मेन टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होते हैं ये लोग। डिग्री अक्षांश के बीच के में स्थित होते हैं। गोबी दुनिया के ठंडे रेगिस्तान में से एक है जहाँ तापमान 0 से माइनस 40 डिग्री के नीचे चला जाता है, -40 तक जाता है। गोबी एक मंगोलियन शब्द है। इसका अर्थ होता है जल रहित स्थान, जहाँ पर जल होता ही नहीं है। गोबी, ठीक है, मंगोलियन शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीप के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार के दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं? ऑप्शन है आपके ग्लोब, विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, इनमें से कोई नहीं, और विश्व का राजनीतिक मानचित्र। तो आपको बताना चाहूँगा ये इनमें से कोई से नहीं पता चला तो आपको 5 ऑप्शन बिहार टीचर्स में देखने को मिलेगा, तो ध्यान से लगाइएगा। इसका सही जवाब होगा ए। चलिए यहीं पर हम क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े होने पर आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा वीडियो बड़े करने से कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा-थोड़ा शॉर्ट में हम बनाते जाएँगे, आपको पूरा वीडियो बनाएँगे। मैथ्स, रीजनिंग का भी क्वेश्चन कवर करेंगे। इस तरह से आपको मिलेगा। टोटल 120 क्वेश्चन है और टोटल ये सारे हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए मैथ्स, रीजनिंग का भी क्वेश्चन है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हैव अ नाइस डे।